आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में शुड और मस्ट वाले सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं उसे सीखेंगे। फारसी भाषा में इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम बायस्तन की बैद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए इसका सेंटेंस देखें। शुड या मस्ट यानी बायत, प्रीफिक्स बे लगाते हैं, माध्यम मुजारे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कंजुगेशन एंडिंग शनासे सरफी। तो यहाँ देखें पहला सेंटेंस बायद बे रवम, तो यहाँ देखें रफ्तन की प्रेजेंट फॉर्म रव है, उसके अंदर बे प्रीफिक्स लगा है और वर्ब एंडिंग मीम लगा है यानी मन का। तो यूजुअली फारसी भाषा में बायद का जब हम प्रयोग करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन नहीं लगाए जाते, लेकिन अपनी बात पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए आप पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामेटिकली बायद के साथ प्रेजेंट सब्जेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जिसे मैंने डिटेल में आपको अलग अलग करके बताया है। बे लगेगा प्रीफिक्स, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रव और वर्बल एंडिंग। तो बायद बे रवम, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। अगर इसी बे रवम पर एम्फेसिस देते हैं तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। बायद बे रवम, क्या मैं जाऊं, शुड आई गो। तो इसी तरह से आप जितने भी बायद वाले सेंटेंस है, अगर वर्ब के अंदर आप एम्फेसिस देते हैं तो वही आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से बायद बे गुई, तुम्हें कहना चाहिए, यू शुड टेल, यू शुड स्पीक, यू शुड से। तो फारसी में गुफ्तन की प्लेटफॉर्म गु है, तो उसके माने टेल, स्पीक और से होता है। तो यू शुड टेल, यू शुड स्पीक, यू शुड से। तो इस तरह बायद बे खुरद, तो खुरदन की प्लेटफॉर्म खुर है, उसमें बे प्रीफिक्स लगा है और दाल ऊ के लिए वर्बल एंडिंग लगा है। उबे खुरद, उसे खाना चाहिए, उसे पीना चाहिए। ही शुड ईट, ही शुड ड्रिंक, या शी शुड ईट, शी शुड ड्रिंक। क्योंकि फारसी में जेंडर नहीं है, आपको मैंने बताया, तो इसलिए ऊ, ही और शी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। बायद बेखानीम, तो खानदेन की प्लेटफॉर्म खान है, इसमें देखिए बे प्रीफिक्स लगा है और माँ इसका सब्जेक्ट है, तो उसके बराबर ने ईम लगा है। बायद बे खानीम, खानदेन के मीनिंग फारसी में टू रीड और टू सिंग के होते हैं। तो हमें पढ़ना चाहिए, हमें गाना चाहिए, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वी शुड स्टडी, वी शुड रीड, वी शुड सिंग। इस तरह से बायद बे खाबीद, खाबीदन इन्फिनेटिव है, उसकी प्रेजेंट फॉर्म खाब है, जिसमें बे प्रीफिक्स लगा है और शुमा की ये दाल बराबर एंडिंग लगी है, तो ये बना बायद बे खाबीद। खाबीदन के फारसी में मीनिंग टू स्लीप और टू ड्रीम होता है, तो आपको सोना चाहिए, यू शुड स्लीप या यू शुड ड्रीम। बायद बे निमिसंद, उन्हें लिखना चाहिए, दे शुड राइट। तो फारसी में शुड या मस्ट वाले सेंटेंस आप बायद का प्रयोग करके, और वर्ब जो है आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव में रहेगा, जिसमें हम बे प्रीफिक्स लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी मादे मुजारे के साथ और वर्बल एंडिंग। आइए अब हम इसी शुड वाले सेंटेंस को मस्ट में किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसको हम सीखते हैं। तो इसके लिए आपको दो शब्दों का प्रयोग करना, हतमन यानी सर्टेनली, या लाजिम यानी कंपलसरी या जरूरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो हतमन बायद पे रवम, मुझे अवश्य जाना चाहिए, सर्टेनली आई मस्ट गो। इसी तरह से आगे लाजिम अस्त बेगुई, तुम्हें अवश्य कहना चाहिए, यू मस्ट टेल, यू मस्ट स्पीक, यू मस्ट से। तो यहाँ लाजिम का प्रयोग करके लाजिम अस्त तू बेगुई, यहां मैंने तू नहीं लिखा है क्योंकि वर्ब एंडिंग से ये क्लियर है कि इसका जो सब्जेक्ट है तू है। अगला सेंटेंस देखिए, हतमन आन्हा बायद बेउन नामे बेनवीसंद, उन्हें उसे अवश्य पत्र लिखना चाहिए, दे मस्ट राइट ए लेटर टू हिम, दे मस्ट राइट ए लेटर टू हर। तो यहाँ आपने देखा कि हतमन और लाजिम शब्द का प्रयोग करके हम शुड वाले सेंटेंस को मस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आपको मस्ट वाला भाव व्यक्त करना है तो आप हतमन और लाजिम शब्द का प्रयोग करके शुड वाले सेंटेंस को मस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने बायद के सिंपल सेंटेंस देखा, आइए इसमें बायद वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो किस तरह से बनेगा। इसका सेंटेंस देखें, पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर शख्सी, बायद शुड यानी मस्ट, ऑब्जेक्ट मफूल, बे प्रीफिक्स, मादे मुजारे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शनासे सरफी यानी वर्बल एंडिंग। यहाँ देखें शुमा बायद बे आंजा बे रवीद, तो आंजा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है,
शुमा बायद बे आंजा बे रवि, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आन्हा बायद फिक्र कुनंद, उन्हें सोचना चाहिए, दे शुड थिंक। तो फारसी भाषा में फिक्र करदन इन्फिनिटिव है, जिसका प्रेजेंट है फिक्र कुन, और फिक्र हम हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं जिसका मायने एंग्जाइटी के होता है, लेकिन फारसी का शब्द है तो फिक्र करदन टू थिंक, टू कंटेम्पलेट। तो अगला सेंटेंस देखिए, ऊ बायद नामे बेनवीसद, उसे पत्र लिखना चाहिए, ही शुड राइट ए लेटर, शी शुड राइट ए लेटर। अगला सेंटेंस देखिए, माँ बायद इन सवाल बेफहमी, हमें इस प्रश्न को समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड दिस सम, वी शुड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप बायद वाले सेंटेंस के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन वर्ब आपका सबसे आखिर में ही रहेगा, जिसमें वर्ब एंडिंग भी लगेगा। यानी ये जो बेरविद है, फिक्र कुनंद है, बेनिविसंद है, बेफहमीम है, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। आइए अब हम सीखते हैं कि पास्ट में ये काम होना चाहिए था, ये आपको काम करना चाहिए था, तो उस भाव को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे। आइए अब हम सीखते हैं कि पास्ट टेंस में आपको आना चाहिए था, आपको जहां जाना चाहिए था, इस भाव को किस तरह से व्यक्त करेंगे उसे सीखते हैं। तो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन मेरे शख्सी, बायद, शुड, मस्ट, मफूल, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मी कंट्रीब्यूशन मार्कर लगेगा, जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग करते हैं या पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग करते हैं। माध्यम माजी यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, शनासे सरफी यानी वर्ब एंडिंग। तो यहाँ देखें, तू बायद इंजा मी आमदी, तो यहाँ देखें आमद के अंदर वर्ब एंडिंग लगा है, तू बायद इंजा मी आमदी, तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, यू शुड हैव कम है। अगला सेंटेंस देखें, आन्हा बायद मी रफ्तंद, तो यहाँ देखें रफ्त के अंदर वर्ब एंडिंग आन्हा की लगी है, आन्हा बायद बी रफ्तन, उन्हें जाना चाहिए था, दे शुड हैव गॉन। अगला सेंटेंस देखिए, मन बायद फिक्र मी करदम, तो यहाँ देखिए कर्द के अंदर वर्ब एंडिंग लगी है मन की, फर्स्ट पर्सन की, मन बायद फिक्र मी करदम, मुझे सोचना चाहिए था, आई शुड हैव थॉट। आइए इंग्लिश में शुड बी और मस्ट बी का प्रयोग जब हम करते हैं, वहां यानी होना चाहिए, ये आपको रहना चाहिए, इस भाव को किस तरह से व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए हम बाशिदन की प्रेजेंट फॉर्म बाश का प्रयोग करते हैं, जिसका सिंटेक्स देखें, पर्सनल प्रोनाउन मेरे शख्सी, बायद, शुड बी, मस्ट बी, ऑब्जेक्ट मफूल, बाशिदन की फर्स्ट फॉर्म बाश, शनासे सरफी यानी कंजुगेशन एंडिंग। तो देखें, माँ बायद आंजा बाशिम, हमें वहां होना चाहिए, वी शुड बी देयर। अगला सेंटेंस देखें, आन्हा बायद दर क्लास बाशंद, उन्हें क्लास में होना चाहिए, दे शुड बी इन द क्लास। मन बायद अलान दर खाने बाशम, मुझे अभी घर पर होना चाहिए, मुझे अभी घर पर रहना चाहिए, आई शुड बी एट होम नाउ। तो इंग्लिश में शुड बी और मस्ट बी वाले सेंटेंस यानी होना चाहिए वाले भाव को व्यक्त करने के लिए आपको बाशीजन की प्रेजेंट फॉर्म बाश का प्रयोग करना होगा, और वर्बल एंडिंग या शनासे सभी बाश के अंदर ही लगे। अभी हमने सीखा कि प्रेजेंट में हमें होना चाहिए, अब पास्ट में होना चाहिए था भाव को किस तरह से व्यक्त करेंगे उसे सीखते हैं। तो इसका सेंटेंस देखें, पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर शख्सी, बायद, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, ऑब्जेक्ट मफूल। तो यहाँ हम बूदन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो कि बूद है, और शनासे सरफी जो कि बूद के अंदर ही लगेगा। तो देखें सेंटेंस को, तू बायद आन वक्त दर खाने बूदी, तुम्हें उस समय घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम दैट टाइम। अगला सेंटेंस देखें, मन बायद आंजा बूदम, मुझे वहां होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन देयर। अगला सेंटेंस देखें, अनहा बायद दर क्लास बूदंद, उन्हें क्लास में होना चाहिए था, दे शुड हैव बीन इन द क्लास। तो यहाँ पे होना चाहिए था वाले भाव को लेने के लिए आपको बूदन की सेकंड फॉर्म बूद का प्रयोग करना होगा, और वर्ब एंडिंग उसी के अंदर लगेंगे। आइए अब हम सीखते हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए, अगर हम प्रेजेंट टाइम में उसको व्यक्त करना चाहे तो किस तरह से व्यक्त करेंगे। इसके लिए हम फारसी भाषा में दाश्ते बाश का प्रयोग करते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखें, पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर शख्सी, बायद, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑब्जेक्ट मफूल, दाश्ते बाश, शनासे सरफी यानी बाश के अंदर शनासे सरफी लगेगा।
तो आइए सेंटेंस को देखें। माँ बायद पूल दाश्ते बाशीम, हमारे पास पैसे होने चाहिए। वी शुड हैव मनी, वी मस्ट हैव मनी। तो यहाँ पूल जो है मनी को कहते हैं, पैसे को कहते हैं। अगला सेंटेंस देखें। तू बायद माशीन दाश्ते बाशी, तेरे पास कार होनी चाहिए। यू शुड हैव ए कार, यू मस्ट हैव ए कार। अगला सेंटेंस देखें। आन्हा बायद बराये इन जल से वक्त दाश्ते बाशंद, उनके पास इस मीटिंग के लिए समय होना चाहिए। दे शुड हैव टाइम फॉर दिस मीटिंग या दे मस्ट हैव टाइम फॉर दिस मीटिंग। तो यहाँ पे आपने देखा, यानी शुड हैव और मस्ट हैव वाले सेंटेंसेस में हम दाश्ते बाश का प्रयोग करेंगे और वर्बल एंडिंग बाश के अंदर लगाई जाएगी। आइए अब हम सीखते हैं कि पास्ट में हमारे पास ये चीज होनी चाहिए थी, फलां चीज हमारे पास होनी चाहिए थी, जिसे इंग्लिश में हम शुड हैव हैड से व्यक्त करते हैं। फारसी भाषा में किस तरह से व्यक्त करेंगे, इसके लिए फारसी भाषा में हम दाश्तन की सेकंड फॉर्म दाश्त का प्रयोग करेंगे और वर्बल एंडिंग भी दाश्त के अंदर ही लगाई जाएंगी। तो इसका सिंटेक्स देखिए। पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़मीर शख्सी बैद, शुड हैव हैड या मस्ट हैव हैड। ऑब्जेक्ट मफूल दाश्त, दाश्तर की सेकंड फॉर्म जिसे हम फारसी में मादे माजी कहते हैं। शनासे सरफी, कंजुगेशन एंडिंग या वर्बल एंडिंग। तो आइए इनका स्ट्रक्चर देखें। तो आइए पहला सेंटेंस देखें। माँ बायद पूल दाश्तीन, हमारे पास पैसे होने चाहिए थे। वी शुड हैव हैड मनी। अगला सेंटेंस देखें। तू बायद माशीन दाश्ती, तेरे पास कार होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड ए कार। अगला सेंटेंस देखें। आन्हा बायद बराये इंजर से वक्त मी दाश्तंद, उनके पास इस मीटिंग के लिए समय होना चाहिए था। इंग्लिश में कहेंगे दे शुड हैव हैड टाइम फॉर दिस मीटिंग। तो आपने देखा कि बायद का प्रयोग जब हम सिंपली करते हैं तो हम शुड से ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन अगर शुड की जगह हम मस्ट का प्रयोग करना चाहें तो आपको दो शब्दों का प्रयोग करना होगा, सर्टेनली या लाजिम। बायद के साथ जो हमारे शुड वाले सेंटेंसेस हैं वो मस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बायद का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। जब हम बायद का प्रयोग करते हैं तो हमारा वर्ब प्रेजेंट सब्जेक्टिव में रहता है, जिसे हम फारसी में मुजारे एहतमाली कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें।